ले 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 लो। हो गई। आपकी महिमा का पार कौन पा सकता है? आपकी लीला अपरंपार है। स्वामी जी, आपकी कुदरत के भेद बहुत निराले हैं। अभी जहाँ जहाँ अथाह समुद्र लहर मार रहा था, वहाँ ढूंढने से भी पानी नहीं मार रहा है। एक घड़ी पहले जहाँ अनेक प्रकार के पुष्प अपनी रंग बिरंगी पंखुड़ियों पर अभिमान कर रहे थे, वहाँ एक भी हरा पत्ता दिखाई नहीं देता। स्वामी जी, एक पल पहले जिनको अपने राज का अभिमान था, लाखों इंसान आंखों के इशारे पर अपना खून बहाने को तैयार हैं, जिनके चरण छूना पृथ्वी भी अपना सौभाग्य समझती थी। सभी प्रकार के सुख और सामग्री उपस्थित थी। आज एक रोटी के टुकड़े के लिए भी मोहताज हैं और कोई भी बात तक नहीं पूछता। परमात्मा, तुम्हारा अलग ही भेद है। प्रिय जी, मुझे अति शौक है कि तुम हर समय ठंडी आहें भरती रहती हो और इस प्रकार की बातें करती रहती हो, जिससे मेरी आत्मा को क्लेश होता है और मेरा दुख खामखा विशेष होता है। प्रिय जी, मैं पहले ही इन अवस्थाओं को सोचकर डरता था, इसलिए बार बार तुम्हें अपने साथ आने के लिए मना करता था। प्रिय जी, अभी भी वक्त है, अयोध्या वापस चली जाओ और अधिक कष्ट न उठाओ। प्रिय जी, लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा और तुमको सुखपूर्वक वहां पहुंचा कर आएगा। नहीं स्वामी, मुझे कष्ट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। केवल माता जी की वृद्धावस्था को देखकर यूं ही बैठे बैठे मन को सताए जा रहा था। जब आपके चरणों में मेरा निवास है, तो संसार के तमाम सुखों की सामग्री मेरे पास है।
लक्ष्मण, भ्राता जी, आज इस जंगल के जानवर क्यों इस प्रकार भय खा रहे हैं और ऐसी तेजी से भागे हुए जा रहे हैं? पहले तो ये कभी इतने भयभीत नहीं हुए। जरा देखना तो इन पर क्या मुसीबत आई है जो इन्होंने ऐसी भगदड़ मचाई है। जो आज्ञा भ्राता जी। होशियार हो जाइए, सूर्यवंशी झंडा वायु में लहरा रहा है और भरत अनगिनत सेना लिए इधर ही आ रहा है। लक्ष्मण, यदि भरत है तो तुम्हें किस बात का भय है? भ्राता जी, मालूम होता है कि उसकी तबीयत में अभी भी शर है। लक्ष्मण, ये केवल तुम्हारा ख्याल है। भ्राता जी, उधर वह सिर पर चढ़ता आता है और इधर आपका यह हाल है। लक्ष्मण, भरत से मुझे ऐसी कदापि उम्मीद नहीं। भ्राता जी, उसकी तबीयत से कुछ भी उम्मीद नहीं। मेरे भाई, मुझे दृढ़ निश्चय है कि भरत ऐसा गिरा हुआ अखलाक नहीं। भ्राता जी, आप कुछ भी कहें, मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं। खैर, उसे पास तो आने दो, अपनी बात तो बताने दो। भ्राता जी, कृपा करो, आज तो भोलेपन को जाने दो। भ्राता जी, आज तो भोलेपन को जाने दो, आज तो भोलेपन को जाने दो। शस्त्रों को शस्त्रों को लक्ष्मण, छोड़ो जिसको जाने दो। लक्ष्मण, छोड़ो जिसको जाने दो। भाई को तो पास, भाई को तो पास, भरत के पास आने दो। आज तो भोलेपन को जाने दो। लक्ष्मण, छोड़ो जिसको जाने दो। लक्ष्मण, मेरी बात मानो, मुझे भरत से ऐसी उम्मीद कतई नहीं है। भ्राता जी, आप कहते हैं कि आपके भरत से ऐसी उम्मीद नहीं। भ्राता जी, भरत जे आना कोई लौटेरा। लक्ष्मण, ये कैसी बातें करते हैं? वो हमारा भाई है। नहीं लक्ष्मण, भरत जे आना कोई लौटेरा, रुक न सकेगा एक तीर मेरा, रुक न सकेगा अब तीर मेरा। इसको मजा तो जब मजा तो लक्ष्मण, छोड़ो जिसको जाने दो। लक्ष्मण, छोड़ो जिसको जाने दो। लक्ष्मण,
तुम्हारा ये क्रोध एक न एक दिन कोई गुर्ज अवश्य खिलाएगा। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, इतना क्रोध करना अच्छा नहीं है। प्रताप जी इधर का खर्चा चलता आ रहा है और आप कह रहे हैं कि मुझे मेरा क्रोध अच्छा नहीं है। लक्ष्मण, मुझे तो ऐसा लगता है कि भरत जैसा भाई हमें तीनों लोगों में कहीं नहीं मिलेगा। भरत सभाई नजर न आए, क्यों उस पर तू दोष लगाए, क्यों तू उस पर दोष लगाए। भाई को बात तो बताने दो, भाई को बात तो बताने दो, भाई को के पास, भरत के पास, भरत के पास आने दो। आज तो छोड़ जिद को जाने दो, लक्ष्मण छोड़ जिद को जाने दो। हेलो हेलो हेलो। दादा जी आपकी है अगर मगर अवश्य ही कोई ना कोई कुल खिलाएगी और ना जाने किन मुसीबतों का सामना करवाएगी। राधा जी आप अपनी इस मंतक को लेकर एक तरफ जाइए और परमेश्वर का नाम लीजिए। राधा जी आपकी समुचित नरमी ने उसके हौसले को और बढ़ा दिया है। राधा जी हमें घर से बेघर बनाकर जिन दिनों की खाक खनवाई, लेकिन उस गुमनामी को हमारी जिंदगी एक आंख में भर। और राधा जी अब हमारा वैसे ही सफाया करना चाहता है। अपनी ताकत के अभिमान में वो हमें डराना चाहता है और हमारे सिर पर चढ़ा आता है। अच्छा बॉर्डर है, आए और अपनी बहादुरी दिखाए। हेलो हेलो। लक्ष्मण जरा सब्र करो और अपनी तबीयत पर जब्र करो। भरत को जरा निकट आने दो, अपनी बात तो बताने दो। शस्त्र कहीं भागे नहीं जाते हैं, संभाल लेना, अपने दिल के अरमान निकाल लेना। और दादा जी आप आराम कीजिए और जरा उसको नजदीक आने दीजिए। लक्ष्मण लक्ष्मण मैं देखो, मैं तो अकेला ही दवा चला रहा है। लक्ष्मण उठो मेरे भाई। प्यारे भाई, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। भैया आप मुझे अकेला छोड़कर आ गए। बस बस भरत, शांत हो जाओ। भैया मेरे भाई लक्ष्मण। राधा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में न जाने क्या क्या सोच रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो मेरे प्यारे भैया, मुझे क्षमा कर दो भैया, मैं आपका गुनहगार हूँ। भरत ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने कौन सा गुनाह कर दिया? भैया माता जी भरत क्यों रोते हो? आखिर कोई बात तो बताओ, कोई कारण तो बताओ।
भैया देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। प्यारे भाई, बस अब ये विराट बंद करो। आंख भर आई फिर क्यों किसी बात पर, आंख भर आई फिर क्यों किसी बात पर, कर भरोसा भरत भाई की बात पर, हाथ रख दे यकीन से मेरे हाथ पर, मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा यूं ही रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते। मेरे हृदय से लग जाओ। भरत, एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी। एक दिन बिगड़ी किस्मत संवर जाएगी, ये खुशी हमसे बचकर किधर जाएगी, जिंदगी यूं गुजर जाएगी, रात जैसे गुजर गई सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते। भैया मेरे भाई, मुझे तो बस आपके चरणों का सहारा है भैया। बस बस भरत, अब अधिक रुदन न करो। भैया मुझे तेरे इन चरणों का सहारा मिल गया होगा, मुझे तेरे इन चरणों का सहारा मिल गया होगा, अरे तूफान नहीं आया किनारा
मेरे भाई, मेरी दाई भुजा, कहो तुम्हें क्या रंज पहुंचा जो इस प्रकार तिलक तिलक कर रो रहे हो? ओहो, तुमने तो बच्चों को भी माफ कर दिया। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी ये हालत किन आंखों से देखूं? मैं तो कभी स्वप्न में भी तुम्हें उदास देख लेता था तो पसीने से तरबतर हो जाया करता था। हाय हाय, मेरी उपस्थिति में मेरे भरत को इस कदर आजार, तो मेरी जिंदगी पर लाख लानत धिक्कार। ठीक भैया। नहीं भरत, बस भरत बस, अब नहीं रोना है। भैया, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? किसने कह दिया कि जो तुमसे मुझे गलती हो गई? छोड़कर आप बनों को आ गए। नहीं भरत, भैया, भरत से खता क्या हुई? मेरी निस्बत में क्या भरम हो गया? मुझे चरणों से अपने झुका दिया। भैया, मुझे चरणों से अपने झुका क्यों किया? कौन सा मुझसे खोटा नहीं भरत, प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो, कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया? मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी? प्यारे, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी? कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया? भैया, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। आप बैठे कहीं, भरत बैठा कहीं, कर लिया आपने किससे
तरह से यकीन नहीं भरत, भैया मैंने किसी बात को कोई यकीन नहीं किया। कर लिया आपने किस तरह से यकीन आए ऐसा भारत देश हो गया भैया उठो मेरे भाई। क्षमा कर दो भैया भैया अपना दुर्भाग्य माता का पाप भ्राता की गति और समय की प्रतिनिष्ठता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है भैया भैया मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है भैया तुम ही हो आसरा मेरा तुम ही बंधु सखा मेरे तुम ही स्वामी गुरु मेरे तुम ही माता और पिता मेरे भैया अधिक तुमसे मेरा जग में न कोई और प्यारा है तुम्हारे बिना भैया अयोध्या में नहीं रहना गुजारा है भैया प्यारे भाई, अब तुम अधिक जिद न करो और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। भैया जिद न बढ़ाओ तुम, भैया जिद न बढ़ाओ तुम, अवध में रह करके अपना चलाओ तुम, अपना चलाओ भैया कष्ट तो सह सकता भैया कष्ट तो सह सकता राम की जुदाई बड़ा फल भी नहीं सह सकता फल भी नहीं सह सकता मैं वचन निभावांगा, मैं वचन निभावांगा, 14 साल हो देगी अवध नुआवांगा, वापस अवध नुआवांगा। भैया ठोकरा खावांगा भैया ठोकरा खावांगा 14 साल बहुत होते जाने बनावांगा बस बस जाने कमावांगा भैया भैया धर्म निभाओ भैया धर्म निभाओ सेवा कर पर जाकी दुनिया में पाओ दुनिया में पाओ भैया नाल जावांगा भैया नाल जावांगा राज तो आप करे चरण दबावांगा नहीं भरत भाई, चरण दबावांगा वचन निभावांगा, मैं वचन निभावांगा, 14 साल हो देगी वापस अवध नुआवांगा, वापस अवध नुआवांगा। प्रिय भरत, मैं तुम्हें निश्चय दिलाता हूं
कि मुझे तुमसे या माता कैकेयी से कोई शिकायत नहीं है। हाँ भ्राता जी, यह सब तो मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है। इसमें भला आपका क्या दोष है? ओहो, ये तो सामने शत्रुघ्न भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्यारे भाई, भैया राम, उठो मेरे भाई। बस मेरे अनुज, मेरे प्यारे शत्रुघ्न, अब ये रुदन बंद करो। शांत हो जाओ शत्रुघ्न, अब रुदन मत करो, शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो मेरे भाई। प्यारे भाई, तुमने ये क्या हालत बना ली है? पापा को दे दो। नहीं, इधर नहीं। आइए माते। माता जी, आपने इस दूर दराज सफर का कष्ट क्यों उठाया? माते, कहिए, तबीयत तो प्रसन्न है। माता जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? माता जी, आप प्रथा ही अपनी तबीयत पर किसी प्रकार का मलाल न कीजिए। जो कुछ भी हुआ वो होने का होना था, आपका तो सिर्फ बहाना था। जीते रहो मेरे लाल। पुत्रों, शुक्र है उस ईश्वर का जो तुम्हारा चांद सा मुखड़ा दोबारा देखने को मिला। मगर शोक कि तुम्हारे पिता तुम्हारा अंतिम समय में भी नहीं कर है, सकते। क्या कहा माता जी, ये आपने क्या फरमाया? क्या कह रही है माता जी? हाँ बेटा,
तुम्हारे पिता का साया तुम्हारे सिर पर नहीं रहा। नहीं पिताजी, ये क्या हो गया माताजी? ये क्या हो गया माताजी? हे ईश्वर, ये तुमने क्या कर दिया प्रभु? पिताजी, अब तो पिताजी के प्रेम का साया भी हमारे सिर से उठा लिया। ओ पलटते ही रफ्तार, पिताजी, तू हमें घर से निकाल के भी सताता रहा। हाय अफसोस कि पिता का साया हमारे सर से जाता रहा। पिताजी, तेरा अपने आप को संभालिए। हाय अफसोस कि धरती हमारे के पीछे पड़ी है और हमें बर्बाद करने पर अड़ी है। पहले घर से निकाल कर चिलचिलाती खाक बनवाई और अब पिताजी के प्रेम का साया भी हमारे सर से उठा लिया। ये दीदी सदा के लिए हमारी मेहमान बन गई और यह जिंदगी बड़े चांद बन गई। माताजी, चाली बात तुझे भी अभी सब्र करना था, कम से कम 14 वर्ष तो सब्र करना था। शायद तू भी इसी दिन का इंतजार कर रही थी और अंदर ही अंदर हमारी बर्बादी का बखेड़ा तैयार। किसी पर क्या सोच, यह सब तो हमारी ही प्रारब्ध का दोष है। भ्राता जी, लक्ष्मण, राम, आप थोड़ा सब्र करो। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। गुरु जी, एक दुख है तो सब्र भी करे, विपत्तियों का तो ठिकाना ही नहीं। लक्ष्मण, इसके सिवाय अब चारा ही क्या है? माता जी, महाराज ने तो ये क्या हो अब वापस आना नहीं। जो बात एक दिन जरूर होनी है, उस बात पर अफसोस करना फिजूल है। इसलिए बेकार की बातों को छोड़कर आप परमेश्वर का ध्यान कीजिए। प्रिय भरत, आप अपने मानसिक अभिप्राय का बयान कीजिए। पापा जी, मैंने जो कुछ भी प्रार्थना करनी थी मैं कर चुका हूँ। उधर से सुखों का वैसे ही खात्मा हो चुका है। इधर आपका ऐसे ही कठोर रास्ता हो गया है। भैया, पिताजी के पास यूं ही पालन पोषण करना यह अंगति का दम कहलाता है। प्यारे भरत, तुम्हारा प्रेम जो कुछ भी मेरे साथ है मैं उसे खूब जानता हूँ और तुम्हारे दिली अभिप्राय को भी अच्छी तरह पहचानता हूँ। लेकिन राम क्या करेगा, शास्त्रों की आज्ञा
और धर्म की पाबंदियों से राम मजबूर है, इसलिए 14 वर्षों के लिए तुम्हारी आंखों से दूर है। बहुत अच्छा। अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी सबसे बड़ा यही शुभ धर्म है कि वह आपके चरणों में निवास करे और खुद भी 14 वर्षों के लिए वनवास करे। भरत, मुझे तुम्हारी इस राय से बिल्कुल भी सहमति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये ख्याल पिताजी की आज्ञा और धर्मशास्त्र के बिल्कुल खिलाफ है। भरत, वनवास का हुक्म केवल राम के लिए है, ना कि तमाम के लिए है। बस बस यह फैसला मुझे मंजूर नहीं। भैया, आपका हट करना फिजूल है। भाई, ये तुम्हारी भूल है। भैया, माता जी, आप ही कुछ फरमाइए और इस झगड़े को निपटाइए। बेटा, तुम दोनों तो कौशल्या के मित्र हो और मेरे होनहार पुत्र हो। तुम आपस में फैसला कर लेते तो ठीक ही रहता। अगर मेरे मुंह से कहलवाते हो 14 सेकंड के लिए अयोध्या वनों में निवास करे, हाय हाय, क्या कहूं। भरत को चारों तरह से मजबूर किया जा रहा है और जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। भैया, पिताजी के जाने के बाद यदि आप हमारे साथी नहीं बनेंगे तो हमारा साथी कौन बनेगा? भरत, भैया, अब तुम जिद न करो। भैया, साथी हमारा कौन बनेगा? भैया, साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनो आ गया दर पे
लगता है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। भैया पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसास तेरा, मानूंगा एहसास। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। तेरे भैया तुम हमेशा मेरे साथ रहे, तेरे भैया तुम हमेशा मेरे साथ। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे भैया तुम हमेशा मेरे साथ रहे, राम भैया तुम हमेशा। बस भरत बस। प्रिय भाई, अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं और माता जी ने भी सीधा सीधा फैसला दे दिया है कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास में रहेगा और भरत राजपाट संभालेगा। प्यारे भाई, अब यही उचित है कि हम अपने पूर्वजों के सम्मान को बढ़ाएं और धर्म का पालन करते हुए मैं वन में रहूं और तुम राजपाट संभालो। बहुत अच्छा भ्राता जी, अब आप नहीं मानेंगे। आप अपने भाई पर इतनी कृपा कीजिए कि अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा और उसे अयोध्या को सजाऊंगा। भ्राता जी, मगर इस बात का ध्यान रहे, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हुआ तो आप भरत को कदापि जीवित नहीं पाएंगे। प्यारे भरत, मैं तुमको निश्चय दिलाता हूं कि 14 वर्ष होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन भी अधिक नहीं लगाऊंगा। बस भरत, अब तुमने बिल्कुल उदास नहीं होना है और खुशी खुशी अयोध्या जाकर राजपाट संभालो, प्रजा की देखभाल करो, जो कि तुम्हारा धर्म है।
भ्राता जी, अयोध्या में जाकर आप अपना माताओं का व प्रजावासियों का ख्याल रखना। भाई शत्रुघ्न, तुम भाई भरत की सेवा में हर समय तत्पर रहना। प्रिय शत्रुघ्न, अपने भाई भरत का राजपाट में अच्छे से हाथ बटाना। भैया माता जी, ये कंद फूल रास्ते में कहीं आपको भूख लगे प्रिय लक्ष्मण, भ्राता जी, ये स्थान अब भाई भरत, शत्रुघ्न एवं पूरे परिवार तथा तमाम अयोध्या वासियों ने देख लिया है। अब यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि गाहे बगाए वो लोग यहाँ पर मिलने आते रहेंगे और स्वयं को भी कष्ट देंगे और हमें भी परेशान करेंगे। इसलिए लक्ष्मण, अब हमें यहाँ से आगे कदम बढ़ाना चाहिए। भ्राता जी, आपका परामर्श उचित है। निस्संदेह हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। चलिए प्रिय जी। जय सिया राम। अगला दर्शक शूर्पणखा का माया जाल निवेदन करूंगा। व्यवस्थापक बंटी फुट्टी जी से कृपया मंच पर आए और मुख्य अतिथियों का स्वागत करें। बंटी फुट्टी।